Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और इस वक्त आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। बात होगी आज हनीप्रीत की, उस झांसेबाज हनीप्रीत की जो आज दिल्ली में हाईकोर्ट में पहुंची थी अग्रिम जमानत की याचिका को लेकर। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो आ रही है वो यही, इसी वक्त दिल्ली हाईकोर्ट ने तय किया है उसकी इस अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है और कहा है कि आप अग्रिम जमानत के लिए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में अपील दायर करें। तो बहुत बड़ा झटका हनीप्रीत को लगा है, जो अपने आप को राम रहीम की बेटी बताती है, उनको पिता कहती है। बीते 1 महीने से वो दुनिया के आंखों में धूप झोल रही थी। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं हनीप्रीत के वकील, सुनते हैं। Circumstances of the case, she does not deserve bail because she is evading her arrest as she is wanted by the Punjab police and the jurisdiction. Just a time pass. She is trying to gain time by filing an application in the Delhi High Court, whereas she should have filed an application before the Punjab and Haryana High Court. And the court also felt that we need to see the bona fides, whether the person actually resides in the jurisdiction of the concerned court. So the court said it was merely a camouflage that she applied for bail in Delhi High Court, and she needs to apply wherever else other than Delhi High Court. So on merits as well as otherwise, the Delhi High Court has dismissed her bail application. As to her surrender, that is left to herself. She needs to take recourse to Punjab and Haryana High Court or the district court and apply for whatever remedies she wants. बहुत बड़ा फैसला, दिल्ली हाईकोर्ट का हनीप्रीत को रियायत देने से कतई इनकार कर दिया और साफ कहा है कि हनीप्रीत को दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत नहीं मिलेगी। अगर उनको जमानत चाहिए तो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में अपील दायर करें। और बीते 1 महीने से 25 अगस्त को पंचकुला में सजा सुनाई गई थी, तब से लेकर आज तक 25 सितंबर हो गया, हनीप्रीत लगातार हरियाणा पुलिस की आंखों में धूल झोंक रही है। और आलम यह है कि हनीप्रीत दिल्ली आकर अपने वकील को खड़ा कर देती है। दिल्ली हाईकोर्ट में उसकी कुछ सीसीटीवी की तस्वीरें भी निकलकर सामने आई। बताया जाता है कि शायद वो हनीप्रीत हो सकती है। वो हनीप्रीत जो दिल्ली में खुलेआम घूम रही है, उस हनीप्रीत को खोजने के लिए हरियाणा की पुलिस बीते 1 महीनों से पंचकुला से लेकर नेपाल तक, राजस्थान के गंगानगर से लेकर पंजाब के कोने कोने में छान रही थी। वो हनीप्रीत उसके हाथ नहीं लगी। हनीप्रीत दिल्ली में है, हनी ट्रैप में आ चुकी है हरियाणा पुलिस। हरियाणा पुलिस को हनीप्रीत का अता पता नहीं चल रहा है और आलम यह हो चुका है कि अब सवाल खड़े होने लगे हैं कि क्या हनीप्रीत क्योंकि अपना रसूख रहा है उसका सत्ताधारी गलियारे में, इस वजह से उसको बचाया जा रहा है या वो बचती जा रही है? क्या जानबूझकर हरियाणा की पुलिस हनी ट्रैप में फंसी हुई है, हनीप्रीत की मदद कर रही है? इसी मुद्दे पर अगले 1 घंटे तक बड़ी चर्चा करेंगे। खास मेहमान मेरे साथ होंगे, लेकिन उसके पहले आज कुछ बड़े और अहम सवाल खड़े होते हैं। उन सवालों को हम जरूर देख लेते हैं। हम तो पूछेंगे कि नेताओं की सरपरस्ती से हनीप्रीत को कानून से भागने की हिम्मत मिली हुई है। हम आज ये भी पूछेंगे कि आखिर किस डर से हनीप्रीत पुलिस से लगातार भाग रही है, क्या चीजें वो पुलिस से छुपाना चाहती है। हम ये भी पूछेंगे हनीप्रीत की तलाश में नाकाम हरियाणा पुलिस ने खुद को क्या निकम्मा साबित कर दिया है। 1 महीने से हनीप्रीत को नहीं खोज पा रहे हैं। इन्हीं मुद्दों पर बड़े मेहमानों के साथ बड़ी चर्चा। हनी ट्रैप में फंसी हरियाणा पुलिस, उसके पहले देखते हैं ये दिन भर का महत्वपूर्ण घटनाक्रम। एक बयान जिसमें हनीप्रीत के दिल्ली में होने के दावे किए गए। हनीप्रीत आज चूंकि बेल के लिए साइन करना होता है, तो हनीप्रीत आज लाजपत नगर आपके दफ्तर में आकर बेल साइन की। यस। कितने बजे की ये घटना है सर, जब हनीप्रीत आकर यहाँ बेल साइन की? चूंकि सुरक्षा का मसला है तो मैं भी ये नहीं पूछ रहा हूँ कि वो कहाँ रह रही हैं, कहाँ से आई, लेकिन वो आई हैं दफ्तर तो कितने बजे आई? दोपहर के आसपास। एक तस्वीर जिससे हनीप्रीत की दिल्ली में मौजूदगी का शक गहराया। वो तस्वीर जिसमें वकील के दफ्तर के बाहर बुर्के में एक महिला दिखी, जिसके हनीप्रीत होने का शक है।
हनीप्रीत का बचाव करने वाले प्रवक्ता टीवी चैनलों पर घूम घूम कर जाते दिखे। मैं क्यों भाग रही है फिर वो? भाग रही है, क्यों भाग रही है फिर वो? उनसे क्यों पूछिए। किससे पूछूं मैं? आप प्रवक्ता बन के आए। ढूंढ नहीं पाए। मैं कहाँ से ढूंढना? तो मैं कैसे ढूंढूंगा? आप प्रवक्ता हैं। ढूंढ नहीं पाए, मैं आपको ढूंढूंगा। बताना पड़ेगा। सुमित जी, जिस तरह आप भारतीय हरियाणा नागरिक हैं, पुलिस, उसी तरह मैं भी जवाहर नागरिक हूं। यादव, जवाहर यादव, ये एक प्रवक्ता यहाँ बैठा हुआ है, इसको पता है हरियाणा हनीप्रीत कहाँ है। अब आप बोल मेरे दीजिए से डीजीपी दूसरा को। से बात करेंगे सुमित जी। जवाहर यादव, ये प्रवक्ता यहाँ बैठे हुए हैं, इनको हनीप्रीत का पता हो सकता है। इनसे हरियाणा पुलिस पूछताछ करेगी कि नहीं? जवाहर यादव, सीधा सवाल मेरा आपसे। मुझे कैसे पता हो सकता है सुमित जी? आप अपनी मुंह की बात कर रहे हैं। पत्रकारिता कर रहे हैं, किस तरह की बात कर रहे हैं? शांति। अपनी बात मेरे मुंह में क्यों ठूस रहे हैं आप? मेरी बात तो है ही। हाँ, तो रखिए ना मैं अपनी पूछ रहा हूँ बात। ना। आप मेरी बात पे क्यों शांत। रख रहे हैं? आप मेरी जवाहर बात पे क्यों रख रहे हैं? यादव, जवाहर यादव, एक लास्ट 10 सेकंड में संदीप मिश्रा से पूछताछ होगी कि नहीं? समझ में नहीं आ रही। संदीप मिश्रा से पूछताछ होगी कि नहीं? लेकिन हरियाणा पुलिस ना हनीप्रीत तक पहुंच पाई और ना ही उनके हितैषियों तक। हनीप्रीत अपना बचाव करने वालों से मिलती रहीं। हनीप्रीत अपने वकील से कानूनी मदद के लिए मिलती रहीं और हरियाणा पुलिस श्रीगंगानगर से लेकर नेपाल तक हनीप्रीत की तलाश के बहाने सैर करती रही। हम तो पूछेंगे में बड़ी बहस, हनी ट्रैप में हरियाणा पुलिस। जैसे ही हनीप्रीत के वकील प्रदीप आर्या ने हनीप्रीत की तरफ से ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल यानी अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका डालने की तैयारी पूरी की और कल हनीप्रीत के उनके दफ्तर पर पहुंचने का दावा किया, अब तक हनीप्रीत का सुराग पाने में नाकाम हरियाणा पुलिस अचानक हरकत में आ गई। फौरन हरियाणा पुलिस दिल्ली पुलिस के साथ ग्रेटर कैलाश के उस ठिकाने पर पहुंच गई जिसमें हनीप्रीत के दिल्ली का पता बताया गया। लेकिन सांप के मरने के बाद लाठी पीटने वाली हरियाणा पुलिस के हाथ एक बार फिर खाली रहे। जहाँ पे इस चीज़ का सस्पेशन था कि हनीप्रीत हो सकती हैं, रेड के दौरान जो बातें सामने आई उसमें पुष्टि हुआ कि यहाँ पे ये लोग ना तो अभी रिसेंट पास में आई हैं ना यहाँ पे रुकी हुई थी। इसके बाद पंचकुला पुलिस टीम वहाँ से वापस। अभी तक की इसकी सूचना साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में इस प्रकार की नहीं आई। हरियाणा पुलिस के मुंह पर यह जोरदार तमाचा था। जिस हनीप्रीत के नाम वारंट और लुकआउट नोटिस लेकर हरियाणा पुलिस देश विदेश की सैर कर रही थी, वो हनीप्रीत हरियाणा के पास दिल्ली में उसकी नाक के नीचे थी, ऐसा दावा किया जा रहा है। फजीहत से घिरी हरियाणा पुलिस के बचाव में केंद्रीय गृह मंत्री को उतरना पड़ा। हर अपराधी को पकड़ना चाहिए, इसमें किसी को छोड़ने की जरूरत नहीं है। अपराधी अनेक रास्तों से अपराधी होता है, वो रास्ते ढूंढता है, अपील करेगा, एंट्री बेल लेने की कोशिश करेगा, वो अपने तरीके से करेगा। जैसे ही निगरानी में नजरों में आएगा, उसके पीछे जो भी पुलिस को यंत्रणा को अपना उसको पकड़ने के लिए जो भी कोई यंत्रणा बिछानी है, जो भी इंटेलिजेंस उनको मिलेगा, अरेस्ट करेंगे वो। इस बीच अग्रिम जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में हनीप्रीत के वकील दलीलें देते रहे। हनीप्रीत को दिल्ली का रेसिडेंट बताया गया, उसे निर्दोष बताया गया। दिल्ली में याचिका डालने की वजह उनकी जान को खतरा बताया गया और उन पर लगे तमाम आरोपों को हरियाणा पुलिस की शरारत और उन्हें बदनाम करने की साजिश कहा गया। हनीप्रीत की तरफ से जांच में पूरी मदद करने का भरोसा दिया गया। वकील ने कोर्ट से सुरक्षा की गारंटी मिलने पर हनीप्रीत के सरेंडर करने तक का भरोसा दिया। बलात्कारी राम रहीम के राजदारों के लिए हनीप्रीत पहेली नहीं है, डेरा प्रेमियों के लिए हनीप्रीत पहेली नहीं है, लेकिन हरियाणा पुलिस के लिए हनीप्रीत किसी बड़ी पहेली से कम नहीं है। जो हनीप्रीत राम रहीम की कोर्ट में पेशी से लेकर हेलीकॉप्टर से जेल यात्रा तक में बलात्कारी की हमराह बनी रही, पुलिस की सुरक्षा में बनी रही, हरियाणा पुलिस उसी की एक अदद सुराग के लिए तरसती रही। हम तो पूछेंगे कि क्या हनीप्रीत केस में हरियाणा पुलिस के निकम्मेपन की पोल खुल गई है? हमारा आज का सवाल हम एक बार फिर आपको दोहराते हैं ताकि आप हमको अपने जवाब भेज सकें SMS के जरिए। हमारा आज का सवाल है कि क्या हनीप्रीत केस में हरियाणा पुलिस के निकम्मेपन की पोल खुल गई है? अगर आपको लगता है हाँ तो HTP स्पेस देकर Y लिखिए, नहीं के लिए HTP स्पेस देकर N लिखिए और अपने जवाब हमको 51818 पर आप SMS कर सकते हैं। #HTP और #झांसेबाज हनीप्रीत के जरिए भी आप हमारे फेसबुक पेज पर और हमारे ट्विटर हैंडल पर जाकर अपने सवाल और सुझाव मुझ तक भेज सकते हैं। मेहमानों का परिचय कराता हूं जो बड़े लोग मेरे साथ इस डिबेट में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले यहाँ स्टूडियो में पंडित राजकुमार शास्त्री जी हैं जो कि ज्योतिषाचार्य जी हैं। मेरे साथ वाई राखी जी हैं, वो भी ज्योतिषाचार्य जी हैं। हमारे साथ जो लोग बाहर से जुड़ रहे हैं उनका परिचय मैं करा दूं बारी बारी से। तहसीन पूनावाला
सामाजिक कार्यकर्ता हैं, एक्टिविस्ट हैं। हमारे साथ जवाहर यादव, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, हरियाणा प्रदेश से बिलोंग करते हैं। पंकज भारद्वाज साहब हैं जो कि हनीप्रीत के पूर्व पति विश्वास गुप्ता साहब के वकील भी रह चुके हैं। और साथ में रणवीर शर्मा जी हैं जो कि हरियाणा पुलिस के पूर्व अधिकारी रहे हैं। मेरा सीधा सवाल सीधे तौर पर जवाहर साहब आपसे है, 1 महीना हो गया, हनीप्रीत का कोई अता पता नहीं है और दिल्ली में एक सीसीटीवी फुटेज सामने आता है। वकील साहब दावा करते हैं कि वो मेरे दफ्तर आई थी। आज 2 घंटे 3 घंटे की कार्रवाई चलती रही। 2-3 बार वकील साहब ने शायद हनीप्रीत या हनीप्रीत के आसपास रहे लोगों से फ़ोन पर बात भी की, लेकिन अभी तक आपकी पुलिस हनीप्रीत तक नहीं पहुंच पाई। क्यों? चार लोग ऐसे थे 30 तारीख को जिनके नाम इन्वेस्टिगेशन में आए कि इन लोगों के ऐसा इनके ऊपर आरोप लगा कि ये लोग आरोपी है दंगा भड़काने के लिए। इसमें आदित्य इंसा, पवन इंसा और हनीप्रीत और दिलावर को पुलिस पकड़ पाई। 3 लोग अभी पुलिस की उससे बाहर है। तीनों के लिए प्रयास कर रहे हैं, तीनों पे जो करते हैं। और आज जो हनीप्रीत सामने आने का उन्होंने प्रयास किया, वो भी कहीं ना कहीं जो हमारा एक दबाव चल रहा है कि उनको जल्दी से जल्दी पकड़ ले, उसका एक प्रयास था कि उनको कोर्ट की शरण में जाने के लिए बाध्य होना पड़ा, परंतु माने न्यायालय ने उस बात को नहीं माना। बिल्कुल। तो जल्दी ही चाहे हनीप्रीत हो, चाहे आदित्य हो, चाहे पवन हो, तीनों को हम जल्दी पकड़ लेंगे। जवाहर साहब, आपकी पुलिस पकड़ना नहीं चाह रही है या आप लोगों ने हाथ बांधे हुए हैं अपनी पुलिस के, जैसे पंचकुला में दंगों के दौरान देखा था हमने? देखिए, इन्हीं के एक चौथा साथी दिलावर था, दिलावर को हम पकड़ पाए। तीनों को हम प्रयास कर रहे हैं और मैं कहता हूं जिस तरह से हमारा शिकंजा कसा, उसका ही परिणाम यह है कि हनीप्रीत को न्यायालय के मामले से रास्ता ढूंढना चाहते हैं। न्यायालय में उनकी चीज खारिज हो गई है, उनकी एप्लीकेशन भी। तो हम लगभग मैंने पिछली डिबेट में भी आपको ये कहा था कि सुमित जी हम उनके बहुत करीब पहुंच गए और उसका परिणाम आपको दिख रहा है। जल्दी कुछ घंटों बाद शायद हनीप्रीत और बाकी साथी हमारे गिरफ्त में पिछले शुक्रवार को इसी कार्यक्रम में कहा था कि हम बहुत करीब पहुंच चुके हैं। आज मंगलवार हो गया है, 4 दिन बीत चुके हैं। ये नजदीकियां हैं आप लोगों की कि वो बहुत नजदीक है हमारे, लेकिन हम पकड़ेंगे नहीं उनको। हम उनको पूरा मौका देंगे कि हाईकोर्ट चली जाएं और रिलीफ ले लें, जो दिल्ली हाईकोर्ट में आज उन्होंने किया और कल वो पंजाब में जाके करने वाली हैं। आप ये देखिए, आप ये मानते हैं कि मैं तो ये मानता हूं कि कोर्ट न्याय करता है, किसी को रिलीफ नहीं देता, वो न्याय करता है। जो चीज उनको न्याय संगत लगती है कोर्ट करता है। कोर्ट में हमारा पक्ष मजबूती से रखा गया, इसलिए उसको खारिज कर दिया गया। बात कोर्ट की नहीं हो रही है, बात हो रही है आपकी पुलिस की नाकामी की। आपने शुक्रवार को इस कार्यक्रम में लाइव डिबेट में वादा किया था कि बहुत पास हम पहुंच गए हैं। आज 4 दिन बीत चुके हैं, यही नजदीकी है, यही हरियाणा पुलिस की तत्परता है। बिल्कुल सुमित जी 1600 से ऊपर लोगों को जो इसमें शामिल थे हम पकड़ चुके हैं। ये आप 2-3 लोग रह गए, उनको जल्दी पकड़ लेंगे। ये आप रिपीट कर रहे हैं 1600 से ऊपर लोग जिन्होंने दंगा भड़काने में भूमिका निभाई थी उनको हमने पकड़ लिया। चलिए, आपको लग रहा है आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये रिकॉर्ड पे चीज नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। 1600 लोग पकड़े गए हैं, लेकिन आपने वादा ये किया था कि हनीप्रीत के बहुत पास हम पहुंच चुके हैं। और हनीप्रीत 4 दिन बाद भी आपके अपने मुंह से निकली बात को आप भी अपने आप को डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं। जवाहर भाई, उसी का परिणाम जवाहर भाई, ये उसी का परिणाम आपने दिखा। यहाँ डिफेंड करने की किसी को अवस्था नहीं है। अरे भाई, आपकी पुलिस का निकम्मापन साबित हो रहा है, आपकी पुलिस की नाकामी साबित हो रही है। 1 महीना हो गया तहसीन पूनावाला, मैं आपको लेके आना चाहूंगा इस डिबेट में। 1 महीने से वो औरत पहले अनेकों जवाहर भाई, 1 मिनट, आपको मैंने बहुत टाइम दिया। मैं आपको बार बार वही बात कहता हूँ। जवाहर भाई, ये दिक्कत है आपके साथ, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। मैंने आपसे 4-5 क्वेश्चन लगातार पूछे, आपने एक बार भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आप मुझे संतुष्ट नहीं कर सकते जब तक आप हनीप्रीत को पकड़ के कटघरे में नहीं खड़ा कर देते। आपको उत्तर दिया, बिल्कुल नहीं, आपके उत्तर देने का मतलब नहीं है। आप बरकरार रहे भाई, आप पत्रकारों को बरकरार रहे हैं, देश की जनता को बरकरार रहे हैं, बीते 1 महीने से बरकरार रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि आपकी पुलिस काम कर रही है। ये पुलिस काम करती है, ऐसे काम करती है, ऐसे काम करती है, ऐसे काम करती है, आपकी नाक के नीचे घूम रही है। और हरियाणा पुलिस टूरिज्म कर रही है, नेपाल जाकर नेपाल घूम रही है, गंगानगर घूम रही है। ये होता है, ये होता है तहसीन पूनावाला क्या हमारी पुलिस नेपाल कभी नहीं गई।
हमारी पुलिस अरे नेपाल से मदद तो मांगी गई, हमारी पुलिस नेपाल से कभी मदद नहीं तो गई। मांगी गई। नेपाल में अलर्ट किया गया कि नहीं? बॉर्डर पर अरे पोस्टर हमारी लगाए गए कि नहीं जाके? नेपाल भारत नेपाल बॉर्डर पर क्या बात कर रहे हैं? दुनिया ने देखा आपको। नेपाल और चाइना मीडिया गया, हरियाणा पुलिस कभी नहीं गई। मैं खुद ही कह रहा हूँ कि हमारी हरियाणा पुलिस पुलिस कभी नहीं नहीं गई गई, नेपाल में। पर रिकॉर्ड हरियाणा पे बोल रहा पुलिस हूँ ने आपको। नेपाल को अलर्ट किया था। नेपाल मैं में रिकॉर्ड छानबीन पे चल कह रही रहा थी, हूँ। नेपाल पे औपचारिक साउंड बाइट्स आ रही रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ, थी। चलिए हरियाणा छोड़िए भाई, पुलिस कभी नेपाल नहीं गई। शर्मा जी बोलना चाह रहे हैं। नेपाल- तहसील में आता नेपाल हूँ, में तहसील में केवल आता हूँ। शर्मा जी, नेपाल में शर्मा जो जी, चाइना शर्मा मीडिया जी गया, पुलिस को आप हरियाणा बेहतर पुलिस नहीं जानते हैं। यस सुमित मैं तहसील में आता सुमित भाई। हूँ, तहसील में आता हूँ। शर्मा जी, शर्मा जी क्विक कमेंट। भाई देखिए, मैं 3 चीजें यहाँ बता रहा हूँ कि जब से ये गुरमीत राम रहीम बलात्कारी का मामला आया है, पहले दिन से मैंने वहाँ नौकरी करी है पंचकुला के अंदर, पहले दिन से हनीप्रीत के खिलाफ सबूत आने शुरू हो गए थे कि ये कहीं ना कहीं दंगा भड़काने में शामिल है। नंबर 2, इसके बाद वो सुनेरिया जेल में गई, वहां तक भी जाते जाती ये सबूत आ चुके थे। नंबर 3, इसके बाद वो डेरे में गई, वहां तक भी सबूत आ चुके थे। लेकिन सुमित भाई, पुलिस क्या करे? इन नेताओं ने कभी डेरों की चेकिंग नहीं करने दी। इन नेताओं ने झूठ बोलना, फूट डालना और राज करने की व्यवस्था बना दी। इन नेताओं ने पुलिस को काम नहीं करने दिया और इन नेताओं ने वहां मत्था टेका और इन नेताओं ने पैसे दिए। वो पुलिस कैसे काम करेगी? पुलिस नहीं काम कर सकती। ऐसे नेताओं को दूर लोकसभा का चुनाव आपने लड़ा और 3000 वोट मिले। ऐसे नेताओं को बाहर करें। पार्टी ऐसे चलाते हो, नेताओं को टीवी के आप सामने राजनीतिक बैठने का पार्टी हक ही चलाते हैं, नहीं चलाते? ऐसे नेता ये आप सारे के राजनीतिक सारे पार्टी उन चलाते हैं, नहीं बलात्कारियों चलाते? को साथ देते हैं। आप इन राजनीतिक सरकार पार्टी को हटाना चलाते हैं, नहीं चाहिए, चलाते? इस्तीफा देना चाहिए। लोकसभा में इन आपको नेताओं कितने को वोट इस्तीफा मिले देना थे? चाहिए, इनके मंत्रियों को इस्तीफा देना लोकसभा चाहिए। के चुनाव इन्हें में आपको सरकार कितने रहने वोट का मिले कोई थे? हक ही नहीं बन रहा है। ये लोकसभा बिल्कुल के चुनाव झूठ में बोल आपको रहे हैं। कितने वोट मिले केवल थे? झूठ बोल रहे हैं। आप एक और राजनीतिक फूट पार्टी डाल रहे हैं चलाते हो या और नहीं राज चलाते करें, हो? इनके पास और कोई सिस्टम आप नहीं है। एक राजनीतिक कोई पार्टी सिस्टम चलाते हो या नहीं भाई, चलाते हो? बिल्कुल सरेआम आप झूठ। अपने को मैं गाली दे रहे हो। रोकूंगा। अगर पुलिस आपको को पूरे लोकसभा में अधिकार देते 3000 हैं, वोट तो पड़े। पुलिस एक हफ्ते आप के अंदर बिल्कुल आप लोकसभा पुलिस चुनाव को लड़े थे या पंगु नहीं बना लड़े के थे? छोड़ दिया पुलिस जवाहर को यादव। आज पॉलिटिकल व्यक्ति मैं आप हैं, दोनों को नहीं रोकूंगा। पुलिस काम नहीं कर आप पा रही। पॉलिटिकल शर्मा जी, व्यक्ति शर्मा हैं या जी, नहीं हैं? शर्मा जी, जवाहर यादव एक आप मिनट। पॉलिटिकल व्यक्ति हैं या नहीं हैं? जवाहर यादव, जवाहर एक यादव, राजनीतिक जवाहर पार्टी यादव, चलाते हैं या नहीं चलाते? पुलिस काम नहीं कर आप सकती। एक राजनीतिक पार्टी चलाते हैं या नहीं चलाते? जवाहर यादव एक जैसे मिनट। झूठे आप नेता एक शर्मा जी एक राजनीतिक मिनट, पार्टी शर्मा जी एक चलाते हैं, नहीं मिनट, चलाते? शर्मा जी एक जो मिनट, You शर्मा don't जी, deserve to be a शर्मा police जी एक maker. मिनट। You don't deserve to be जवाहर maker. यादव, You should जवाहर get यादव, lost. तहसीन पुनावाला में आ रहा हूँ। जवाहर यादव, अगर रणवीर शर्मा कोई राजनीतिक पार्टी चलाते हैं तो क्या वो अपनी सरकार से सवाल नहीं पूछ सकते? क्यों नहीं हरियाणा पूछ के सकते? एक मिनट इन्हीं शर्मा जी, नेताओं की वजह से। शर्मा जी एक मिनट। क्या जवाहर यादव, हरियाणा में यह स्थिति हो गई है कि राजनीतिक नेता हो या पत्रकार हो या आवाम हो, अगर वो हरियाणा सरकार से, हरियाणा में बीजेपी पार्टी के प्रवक्ता से सवाल करेगा तो उसको इस तरीके से ट्रीट किया जाएगा? मैं भारत का नागरिक हूं, मुझे पूरा हक है सवाल पूछने का, मुझे मैं आजादी उत्तर देना चाहता हूं। नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। सवाल पूछने देखिए, की। अब देखिए, ऐसे बीच में बोलते झूठे मैं लोगों इनको को चुप करेंगे, मैं भी उत्तर दे देनी पाऊंगा। चाहिए कि झूठ डाल के अगर फूट इनको डाले अगर इनको चुप और कराएंगे हमारे तो मैं ऊपर बोल राज पाऊंगा। करे, पुलिस को काम ना इनको करने चुप दे कराएंगे तो और मैं बोल पुलिस को पाऊंगा। नाकाम मैं उत्तर साबित देना करे। चाहता हूं सुमित मुझे जी, दुख आपके होता है प्रश्न पुलिस का। अफसर होते हुए मैं कि मेरे उत्तर पुलिस देना- काम नहीं करती। अरे सर, इन वो आपका झूठे टाइम- नेताओं मैं की उत्तर वजह देना से, चाहता हूं। इनके मैं उत्तर देना दस्तक चाहता हूं। की उत्तर वजह सुनिए। से, इनके पैसे अरे देने की ये वजह आपका से जमाना था। इनको कोई गुनाह आप जैसे नहीं है। लोग जो इनको कोई दुख आप नहीं जैसे है लोग जो कि हम पॉलिटिकल सरकार दबाव में के आते थे, 40 मैं आप दोनों को ये रोकूंगा। आप जैसे लोग थे जो एक पॉलिटिकल मिनट, दबाव एक में आते मिनट, हैं। शर्मा जी, हमारी जवाहर जी, सरकार शर्मा में जी, जवाहर पॉलिटिकल जी, दबाव नहीं होता। शर्मा जी, जवाहर जी, ये एक मिनट, बड़ी खबर इस वक्त की एक बार फिर बता दूं, हेडलाइंस का वक्त हो रहा है। हनीप्रीत को दिल्ली हाई कोर्ट से रियायत नहीं मिली है। लोकसभा के चुनाव में आपको कितने वोट मिले थे? झूठ बोल रहे हैं। आप एक और राजनीतिक झूठ पार्टी डाल रहे हैं। चलाते हो या और नहीं राज चलाते करें, हो? इनके पास और कोई सिस्टम आप नहीं है। एक राजनीतिक कोई पार्टी सिस्टम चलाते हो या नहीं है। चलाते हो? बिल्कुल सरेआम आप झूठ। अपने को मैं गाली दे रहे दोनों को हो। रोकूंगा। अगर पुलिस आपको को पूरे लोकसभा में अधिकार देते 3000 वोट तो पड़े। पुलिस एक हफ्ते आप के अंदर बिल्कुल, आप लोकसभा पुलिस चुनाव को लड़े थे या पंगु नहीं बना लड़े के थे? छोड़ दिया पुलिस जवाहर को यादव। आज पॉलिटिकल व्यक्ति मैं आप हैं, दोनों को नहीं रोकूंगा। पुलिस काम नहीं कर आप पा रही। पॉलिटिकल शर्मा जी, व्यक्ति शर्मा हैं या जी, नहीं हैं? शर्मा जी, जवाहर यादव एक मिनट। पॉलिटिकल व्यक्ति हैं या नहीं हैं? जवाहर यादव, जवाहर यादव, राजनीतिक जवाहर पार्टी यादव, चलाते हैं या नहीं चलाते? पुलिस काम नहीं कर आप सकती। एक राजनीतिक तुम जैसे पार्टी झूठे चलाते हैं या नेताओं नहीं के चलाते? आज हम तो पूछ रहे हैं कि क्या हनीप्रीत केस में हरियाणा पुलिस के निकम्मेपन की पोल खुल गई है? जवाब देख लेते हैं क्या है अब तक, दर्शक क्या कह रहे हैं। 93% लोग हाँ में जवाब दे रहे हैं कि हाँ, हरियाणा पुलिस की निकम्मेपन की पोल खुली है। और ट्विटर पोल के नतीजे भी आपके सामने हैं। 80% लोग यहाँ भी हाँ में जवाब दे रहे हैं। मेरे साथ पंकज भारद्वाज जी हैं, मेरे साथ तहसीन पूनावाला भी हैं। पंकज भारद्वाज जी, मैं पहले आपके पास आता हूँ। तहसीन भाई मैं आता हूँ। पंकज जी, मैं
मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, क्या इस पूरे मामले में हनीप्रीत को लेकर
आपको लगता है हरियाणा पुलिस ने जरा भी संजीदगी से काम किया है? पंकज भारद्वाज। बिल्कुल भी नहीं, ये तो इससे तो बहुत साफ है। देखिए, जब बाबा को सुपर हीरो बनाने के चक्कर में ही 400 गाड़ियां लेके बाबा चला और इस हनीप्रीत को सुपर हीरोइन बनाना था उन्होंने, तभी उसके बाद ये तो भला हो कोर्ट का कि उसने सज़ा सुना दी और उसके बाद भी हनीप्रीत को हेलीकॉप्टर में बिठाया गया और बाबा के साथ भेजा गया। आप एक बात जानिए कि कोर्ट का कोई भी ऑर्डर नहीं था कि हनीप्रीत को बाबा के साथ जाने की कोई अनुमति दी जाए। अगर राज्य सरकार साथ ना होती तो ये पॉसिबल ही नहीं था कि वो वहां पे बाबा के साथ पहले वहां जाती, उसके बाद सुनरिया जेल में जाती और उसके बाद एक मिस्ट्री गर्ल के रूप में वो वहां से बाहर निकलती। ये लुकआउट नोटिस जो मर्जी कहते रहे, ये सिर्फ ढकोसला है। एक आम आदमी की आंखों में धूल झोंकी जा रही है, बिल्कुल साफ। आप ये देखिए कि इनका एक महीने में इन्होंने पता नहीं कहां क्या करने की बात करी और वो निकली दिल्ली से। ये नेपाल में ढूंढ रहे हैं उसको, ये कल को यूके में पहुंच जाएंगे, कहीं और पहुंच जाएंगे। ये एक आम जनता को गुमराह कर रही है। सरकार बिल्कुल साथ मिली हुई थी, ये उसको बाबा को सुपर हीरो, इनको गलत जानकारी नहीं था कि बाबा को सजा हो जाएगी। हम बिल्कुल सही बोल रहा हूं मैं, गलत जानकारी नहीं है। आप अभी तक देख लीजिए, पहले दिन से एक प्राइवेट चॉपर में आज तक कभी आजादी के बाद हरियाणा पुलिस कब गई? कि आपने कभी नेपाल में हरियाणा पुलिस आजादी के बाद कभी नहीं हुआ। हनीप्रीत सुनेरिया जेल में कब गई? एक अपराधी के साथ, सर, हनीप्रीत सुनेरिया जेल में कब गई? एक अपराधी के साथ हनीप्रीत सुनेरिया जेल में कब गई? आपने भी कहा हनीप्रीत सुनेरिया जेल में मान लो, जो मर्जी मान लो। नेपाल में हरियाणा पुलिस कब गई? लेकिन आप गलत तथ्य की जानकारी दे रहे हैं। सरकार कैसे परमिट कर सकती है? आपके तथ्य ठीक नहीं, अपने तथ्य ठीक कीजिए। कभी भी सुनेरिया जेल में कब गई हनीप्रीत? कोर्ट ने आरोपी साबित कर दिया, आप गलत जानकारी दे रहे हैं। के साथ ताज्जुब होता है के बिना मर्जी के आपने कहा कि वो सुनेरिया जेल में गई, कब गई? पंकज जी, जवाब भाई बहुत मौका मिला है। तहसीन पूनावाला को डिबेट में लेके आना चाहूंगा। तहसीन पूनावाला, क्योंकि हमने वो तस्वीरें देखी जब 25 अगस्त को फैसला आना था, तो राम रहीम के बर्थडे पर, उस बलात्कारी राम रहीम के बर्थडे पर, जो कि 10 दिन पहले था 15 अगस्त को, हरियाणा सरकार के मंत्री जाकर वहां 51 लाख रुपए का डोनेशन दे रहे थे। अनिल विज वहां बैठे हुए थे, रामविलास शर्मा वहां जा रहे थे, खट्टर साहब की तस्वीरें हैं राम रहीम के साथ। क्या इसी वजह से हनीप्रीत को लेकर या उसके ढूंढने को लेकर सिर्फ ढकोसला किया जा रहा है, जो बात पंकज भारद्वाज जी कह रहे हैं? जी सुमित भाई, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। अब मैं दो बातें आपके सामने और आपके दर्शकों के सामने रखना चाहता हूँ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ रखना चाहता हूँ। सबसे पहली बात यह है सुमित भाई कि सुप्रीम कोर्ट का, माननीय सुप्रीम कोर्ट के कई मामलों में आदेश है कि हनीप्रीत और राम रहीम जैसे मामलों के अंदर अगर आपको बेल चाहिए तो आपको कोर्ट के सामने स्वयं आना पड़ता है। तो क्या हरियाणा पुलिस ने जब देखी कि तारीख आ गई, एंटिसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर रही थी हनीप्रीत, क्या उन्होंने, नेपाल पुलिस तो बहुत दूर की बात है, चाइना की पुलिस बहुत दूर की बात है, क्या उन्होंने दिल्ली पुलिस के साथ कोई संपर्क किया ताकि वो ट्रैप लगा सके हनीप्रीत को पकड़ने के लिए? कोई संपर्क दिल्ली पुलिस के साथ नहीं किया उन्होंने कि वो ट्रैप में उसे पकड़ सके। बिल्कुल। दूसरी बात, आज के ज़माने में सुमित भाई, आप जानते हो, मैं जानती हूँ, क्योंकि हम दोनों काफ़ी डिजिटल माध्यम से हम लोग कम्युनिकेट करते हैं। एक डिजिटल फुटप्रिंट होता है। अगर आपको एक अपराधी को पकड़ना होता है, और कोई आपके पार्टिसिपेंट कह रहे थे अगर लंदन चले गए वगैरह चले गए तो वहाँ मुश्किल होती है, लेकिन अगर अगर जो अपराधी हिंदुस्तान में डिजिटल फुटप्रिंट के माध्यम से, बहुत आसान है पकड़ना उस अपराधी को। आपको महज इसके लिए विल पावर की जरूरत है, लेकिन वो विल पावर हरियाणा पुलिस ने बताई। मैं तीसरी बात बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, और मेरी आखिरी बात है, मुझे ये इंफॉर्मेशन मिली है, मैंने इसके बारे में ट्वीट कहा, दूसरे चैनल पे भी कह रहा हूं और आपको भी कह रहा हूं, और इसके लिए मैं पूरी तरह से जिम्मेदार हूं। हरियाणा की जो पुलिस है, इसकी जो प्रोसिक्यूशन है, ये राम रहीम के बेल को अपोज करेगी हाई कोर्ट में, लेकिन मुश्किल से लेकिन इतना टफ अपोजिशन नहीं करेगी, और कोशिश किया जाएगा कि राम रहीम को जवाहर यादव, आपकी पुलिस पर, आपकी सरकार की मंशा पर सब सवाल खड़े कर रहे हैं जवाहर यादव। नहीं, ऐसा पुणेवाला जी जो आप खड़ा करेंगे, इसकी मुझे मनसा भी पता, मैं जानता भी हूं पुणेवाला जी को, इसलिए वो इश्यू नहीं है। ये कहते हैं कि दिल्ली पुलिस को इसमें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। क्या दिल्ली पुलिस ने ऐसा कहा है? क्या दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई इंफॉर्मेशन है? दिल्ली पुलिस के किसी प्रवक्ता ने कहा कि हरियाणा पुलिस का हमारा तालमेल नहीं था? आप अपनी तरफ से कोई भी कहानी कह देंगे, कोई तथ्य प्रस्तुत कीजिए। दूसरा, आगे कोर्ट में क्या होगा वो भी ये बता रहे हैं, कोर्ट में क्या होगा वो भी ये बता रहे हैं। अगर आज कोर्ट में हम अपोज नहीं करते, हमारा एजी ऑफिस
अगर हमारा एजी ऑफिस आज अपोज नहीं करता, आज एजी ऑफिस ने क्या किया है, आज हमारे एडवोकेट अनिल ग्रोवर ने क्या किया, जवाहर यादव, आपका परिणाम आज एजी ये है ऑफिस कि ये भी उनकी कह जमानत सकता कर दी है। था उसी माननीय का जज परिणाम के ये है कि सामने इनको आज सुनवाई कि पर नहीं लाया हनीप्रीत गया। को यहाँ पेश किया जाए पहले, क्योंकि वो बेल आप एप्लीकेशन के लिए आई है। हनीप्रीत को यहाँ जज के सामने पेश करवाना चाहिए था और वो मौका था आपके पास उसको अरेस्ट करने का, लेकिन आप लोगों ने एक बार भी ये नहीं कहा। जज ने उल्टा पूछा, उल्टा जज ने पूछा कि कहाँ है वो, नहीं ऐसे कैसे बेल एप्लीकेशन लग सकती है। हमने यही कहा है कि हनीप्रीत, हमने तो यहां तक कहा कि हनीप्रीत हमारे सामने आए, हमने ये कहा कि हनीप्रीत हमारे सामने आए, हमने तो उनको विधिवत नोटिस भी सर्व कराया उनके दोनों एड्रेस पर कि वो आके इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करे। मतलब आपने मानने का पकड़ नहीं सकते हैं तो भैया सामने आ जाओ, सरेंडर कर दो, बहुत बात करते हैं हमारी। हमने इन्वेस्टिगेशन के लिए हमने उनके दोनों एड्रेस पर सम्मन भी दिया है जो आज वो आके इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन घर के करे। अंदर बैठी होंगी क्या? हमने इसका भी क्या अपोज बात किया है। कर रहे हैं जवाहर यादव, या तो आपको सिस्टम चलाना नहीं आता या हमको नहीं पता है कुछ भी। आप उनके घर जाके मिलेंगी वो आपको। लीगली नोट, अरे कोई एडवोकेट यहाँ बैठा तो पूछ लीजिए, कोई एडवोकेट बैठा है, नोटिस कहाँ दिए जाते हैं? अरे नोटिस देने से कहाँ पर दिए जाते हैं? कोई एडवोकेट बैठा तो उनसे पूछ लीजिए। अगर उनको पेश होना होता तो 25 तारीख को जब वो रोहतक गई थी वही रुक जाती आपके साथ, वही पकड़ सकते थे आप लोग। तो इसलिए पुलिस जाने दिया लगातार। पंकज हमने 1600 लोगों को पकड़ा, भारद्वाज, हमने 1600 लोगों को पकड़ा है। पंकज जी, हनी ट्रैप में आप है, देखिए सुमित जी, ये हनी ट्रैप में आप है, हमने 1600 लोगों को पकड़ा। अच्छा भाई, हम हनी ट्रैप में हैं, आपकी पुलिस बड़ा अच्छा काम कर रही है, आपकी पुलिस को तारीफ, आपके डीजीपी को, आपके मुख्यमंत्री को भारत रत्न से नवाजना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, यही आप चाहते हैं ना, यही मैं अपील कर देता हूँ। माननीय सरकार देखिए इस कार्यक्रम को, और जवाहर यादव के कहने पर डीजीपी को, हरियाणा की सरकार को, हरियाणा के मुख्यमंत्री को भारत रत्न से नवाजे। बहुत अच्छा काम करे इनकी सरकार, यही आप चाहते हैं। मैंने कह दिया लाइव टीवी डिबेट में। पंकज भारद्वाज को जवाब दे दीजिए। धन्यवाद पंकज भारद्वाज को जवाब दे दीजिए। आप 1600 लोगों को अरेस्ट किया है, 1600 लोगों को अरे यार, भीड़ को अरेस्ट किया भाई, कैसी बात कर रहे हो? जो मेन रोल को भगा दिया आपने। पंकज भारद्वाज, पंकज जी गलती को मानना सीखो आप लोग, गलतियों को मानो जो गलतियां हुई हैं आप लोगों से। अरे यादव साहब, कम से कम जो बोल रहे हैं ये तो ध्यान में रखिए। यादव साहब ये ध्यान रखिए, हमेशा दबाव में काम किया, इसलिए आप तो रहने दीजिए। गलतियां मानो आपने, इतनी रणवीर जी आप रहने दीजिए। दबाव तो बहुत छोटी बात है। आप लोग तो, आपकी सरकार तो मिली भगत से काम कर रही है, मिली भगत से काम कर रही है। मैं कहता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आपकी सरकार मिली भगत से काम कर रही है। मिली भगत कह रहे हैं, आपकी सरकार पे सवाल खड़े कर रहे हैं, तहसील पूनावाला आपकी सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं, जनता सवाल खड़े कर रही है, लेकिन जवाहर यादव को समझ में नहीं आ रहा। राजकुमार शास्त्री को लेकर आ रहा था डिबेट के अंदर। एक मिनट जवाहर जी और शर्मा जी। राजकुमार शास्त्री आखिर हनीप्रीत क्यों भाग रही है? उनको किस बात का डर है? अगर वो ईमानदार है, अगर वो सच्ची है, तो क्यों नहीं पुलिस के साथ इन्वेस्टिगेशन में शामिल होती? नहीं, मैं तो अभी तक यही नहीं समझ पाया, जिस प्रकार अभी जो है शर्मा जी बार बार कह रहे हैं कि आपके मंत्री वहाँ मत्था टेक रहे हैं, पुलिस वाले मत्था टेक रहे हैं। देखिए भैया, अगर वो राजनीति में है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके संस्कार समाप्त हो गए और वो डेरा में जाकर के अगर मत्था टेक रहे हैं तो उसमें कोई पाप नहीं है मत्था टेकना। हमारे प्रधानमंत्री जी जहाँ भी जाते हैं वो हर देश में जाकर के सबसे पहले मंदिर ढूंढते हैं, धर्म स्थान ढूंढते हैं और पहले वहाँ पूजा पाठ करते हैं, उसके बाद अपना कार्य जवाब देंगे कि आप बखान करते रहेंगे हिंदू परंपराओं का। हनीप्रीत की बात, हनीप्रीत की बात मुझे यही नहीं समझ में आई कि अभी तक हनीप्रीत को अरेस्ट क्यों करने के लिए इतना बड़ा सारा देश उसी के पीछे क्यों लग गया, पुलिस उसको क्यों अरेस्ट करे? आज तक कोई उसकी एफआईआर नहीं है, ऐसा उसने कोई काम नहीं। लुकआउट नोटिस किया हुआ है, लुकआउट नोटिस जारी किया है, लुकआउट नोटिस जारी किया मीडिया की गलत एक खबर दिखाने के कारण। क्या बात मीडिया ने आधी अधूरी खबरों अच्छा मुझे बताइए शास्त्री जी, शास्त्री आप तो समझदार आदमी है, पूजा पाठी आदमी है, भगवान को याद करते 24 घंटे, नवरात्रों का व्रत कर रहे हैं। ईमानदारी से बताइए शास्त्री जी, ईमानदारी से बताइए, अगर हनीप्रीत के पास छुपाने को कुछ नहीं है तो क्यों 1 महीने से भाग रही है? क्यों एंटीसिपेटरी बेल के लिए दिल्ली भाई? हनीप्रीत कहीं नहीं भाग रही, अपने वकीलों को मिल करके, जो कानूनीविद लोग हैं उनके साथ मिल करके वह एक अपनी अग्रिम जमानत कराना चाहती है। अग्रिम जमानत कराने का एक प्रावधान है संविधान में। बिल्कुल, क्यों भाग रही है? अगर उन्होंने कोई गलत नहीं किया तो क्यों भाग रही है? भाग कर रही कहीं देश को छोड़ करके जाने ना जनता के सामने, आप पुलिस के सामने, जो लोग देश को छोड़ करके भाग गए उनको सरकार कुछ नहीं कर सकी,
राखी देश जी। में जाकर कोई अमेरिका में बैठ गया, कोई कहीं जाकर के बैठ गया, और वह इसी देश में पंकज जी, एक मिनट, राखी हरियाणा जी। छोड़ करके अगर वो दिल्ली आ गई है तो उसमें अपराध क्या कर दिया? दिल्ली में उसका अपना मकान है। राखी जी, राखी जी, राखी जी, राखी जी, शर्मा जी एक मिनट, राखी जी बोल रही है। देखिए, सबसे पहले तो पैनल बैठे सभी को कोटि कोटि प्रणाम। और एक बात तो कहना चाहूंगी, हनीप्रीत ने हरियाणा पुलिस को यह तो बता दिया कि हनीप्रीत को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात ये कि वो गलत क्यों है, जैसे मैंने उनके बयान सुने, उनके वकीलों ने कहा कि माहौल कुछ ऐसा बन गया है कि उन्हें 15 दिन का समय चाहिए। भाई, ये माहौल क्रिएट किसने किया? आपने ही तो क्रिएट किया। अगर आप भागती नहीं, ये माहौल ऐसा होता ही नहीं। आप भागकर अगर आप ये कह रही हैं आपकी जान को खतरा है, किससे जान को खतरा है? उस महिला को जान से खतरा है जिसके आप कहती हैं कि 5 करोड़ फॉलोवर्स हैं, उसकी जान को खतरा है। तो एक अहम औरत होने के नाते मैं, आप और बहुत सी महिलाएं जो इस वक्त टीवी में देख रही हैं, उन सबकी जान को खतरा होगा। जब हम कष्ट में होते हैं तो हम पुलिस के पास जाते हैं। आप अदालत जा रही हो, पुलिस के पास ना जाकर ये साबित कर रही है शास्त्री जी को कि शी इज रॉन्ग, समवेयर गलत हो। अदालत में जमानत देने कौन जाता है? जब भी मान लेता है कि मुझसे गलती हुई है, हरियाणा छोड़ करके दिल्ली जा रही हूँ। आप एक बात बताइए, आपकी हनीप्रीत से गलती नहीं हुई? हनीप्रीत पूरे जमानत भारत किस में चीज़ की भारत हुई का है? नागरिक कहीं भी जा क्यों सकता चक्कर है। काट रही है? सीधा कोर्ट के पास क्यों नहीं चली कोर्ट गई? के पास वकीलों को क्यों क्यों चली भेजा? जाएगी? अपने अपना कानून के शहर छोड़कर आपको दिल्ली मालूम क्यों होना आई? चाहिए राखी जी, नहीं, कोर्ट में जाने का एक तरीका है, वकील के माध्यम से कोर्ट में जाया जाता है। ऐसे कोई कोर्ट में जाकर के नहीं कहता कि मैं कोर्ट में आ गई। पहले उन्होंने अपने वकील साहब से, जो कानून के जानकार हैं, कानून के जानकार वकील साहब से सलाह लिया और वकील साहब के माध्यम से जब उनके वकील साहब कहेंगे आवाज नहीं जाएगी, मैं ब्रेक ले लूंगा, प्लीज। कहेंगे कि आपको ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद लौटते हैं। जाएगी। ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद लौटते हैं, प्लीज। जब हम कष्ट में होते हैं तो हम पुलिस के पास जाते हैं। आप अदालत जा रही हो, पुलिस के पास ना जाकर ये साबित कर रही है शास्त्री जी को कि शी इज रॉन्ग, समवेयर गलत हो। अदालत में जमानत देने कौन जाता है? जब भी मान लेता है कि मुझसे गलती हुई है, हरियाणा छोड़ करके दिल्ली जा रही हूँ। आप एक बात बताइए, आपकी हनीप्रीत से गलती नहीं हुई? हनीप्रीत पूरे जमानत भारत किस में चीज़ की भारत हुई का है? नागरिक कहीं क्यों भी जा कोर्ट के सकता चक्कर है। काट रही है? सीधा कोर्ट के पास क्यों नहीं चली कोर्ट गई? के पास वकीलों को क्यों क्यों चली भेजा? जाएगी? अपने अपना कानून के शहर छोड़कर आपको दिल्ली मालूम क्यों होना आई? चाहिए राखी जी। हम डिबेट को आगे बढ़ाएं। अब तक के नतीजे में आपको दिखा देता हूं। आज पूछ रहे हैं कि क्या हनीप्रीत केस में हरियाणा पुलिस के निकम्मेपन की पोल खुल गई है? हाँ कहने वाले 93%, एसएमएस पोल पर और ट्विटर पोल पर भी हाँ कहने वालों की संख्या ज्यादा, 80% यहाँ हाँ में जवाब दे रहे हैं। शास्त्री जी, मैं आपसे सीधे पूछता हूँ, हरियाणा पुलिस जो अगर नहीं पकड़ पा रही है हनीप्रीत को, तो आपके हिसाब से तो बहुत अच्छा काम कर रही है, उसकी तारीफ करनी चाहिए हरियाणा पुलिस की। देखिए, कोई पुलिस जो है वो कानून के हिसाब से जब तक उसके पास कोई कंप्लेंट नहीं है, कोई एफआईआर नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, तो ऐसे जाकर किसी फिर के घर हरियाणा में पुलिस ने विरोध क्यों किया छापा जमानत का आज? नहीं, कोर्ट के अंदर जमानत का विरोध इसलिए क्योंकि मीडिया ने इस प्रकार का माहौल पूरा बना दिया, क्या जिस बात कारण करते हैं शास्त्री? देखिए नवरात्रों का समय चल रहा है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, और लुकआउट नोटिस है, एफआईआर दर्ज है, सम्मान करते हैं, पूजा करते हैं, उसको आप निर्दोष महिला को चाहते हैं कि उठा करके जेल के अंदर डाल दिया जाए। उसे पेश होने दे और अगर वह दोषयुक्त थी तो आज उसको हाई कोर्ट जो है कह देती कि इसको अरेस्ट कर लो। अपने वकील के पास नहीं, आप इसका मतलब कह रहे हैं वकील भी गलत है और कोर्ट भी गलत है, पुलिस भी गलत है, सरकार भी गलत है। केवल जो मीडिया में खबर आ रही वो सारी सही है, गलत हुआ उसको केवल मीडिया में दिखाई जाने वाली खबरें। शर्मा जी, मैं समझ रहा हूँ कि मीडिया में जो खबरें आ रही हो गलत है, मीडिया के पास जानकारी अधूरी है। शर्मा जी, राखी जी जवाब मुझे आश्चर्य लग रहा है, शर्मा जी एक मिनट, मुझे आश्चर्य, आप ये बताइए 40 साल तक आपने पुलिस में नौकरी किया है और 40 साल तक नौकरी करने के बाद आज तक बिना किसी शिकायत के, इसका मतलब यह है कि पुलिस में एक प्रकार का भ्रष्टाचार होता है, बिना शिकायत के किसी को अरेस्ट किया जाता है। क्या है ऐसे लग रहा है बिना वकील के कोई व्यक्ति किसी कोर्ट में जाकर शास्त्री जी, मुझे तो शर्मा जी एक मिनट, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शास्त्री जी ने आईपीएस की परीक्षा टॉप की थी और फिर छोड़ दिया कि मैं तो माता के चरणों में जाके पूजा अर्चना करूंगा। जितना अच्छा आप पुलिस को समझते राजकुमार शास्त्री, उतना तो हमें तो कोई नहीं समझता है। और नहीं राजकुमार जी, राजकुमार जी ये कानूनी दाव पेच है, धर्मकांड का बात नहीं हो रही है। और यहाँ पे जो आदमी गलत है वो गलत है। धर्म की बात ये उनके लिए कर रहे हैं जिसने खुद धर्म का मजाक बनाया, जहाँ पर नारी का सम्मान किया जाता है। शास्त्री जी, इस प्रकार से शास्त्री जी, जब से बाबा बलात्कारी साबित हुआ है, उस पर दबाव बना करके
साजिशें सामने आ चुकी हैं जिन्होंने जाती होते देखी औरतों के साथ यहाँ पे, और आप इसके बाद सरबुदेशी बोल रहे हैं। अगर शर्म नहीं आ रही आपको? हनीप्रीत की अगर एफआईआर है तो आज से पहले उसको क्यों नहीं अरेस्ट किया गया? भाई तो बिल कर रही है, ये जवाहर यादव की पुलिस में सवाल आता गया, जनता कह रही है शर्मा जी एक मिनट, सब लोग उसको सेल्टर दे रहे हैं। तहसीन पूनावाला बाबा राम और जवाहर यादव अपराधी है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि उसकी बेटी पूरा परिवार अपराधी है। तहसीन पूनावाला, उसके तहसीन पूनावाला, पूरे परिवार को जेल में तहसीन पूनावाला, जवाहर यादव ऑन द स्क्रीन। किया जाए, ये गलत एक मिनट शास्त्री जी, आपको शांत होने की जरूरत है। तहसीन पूनावाला, आप कुछ कहना चाहते हैं? जवाहर यादव आप जवाब दीजिएगा। तहसीन पूनावाला। सुमित भाई, शास्त्री जी कह रहे हैं कि हनीप्रीत के विपरीत कोई एफआईआर नहीं है। अगर एफआईआर नहीं होता तो कोर्ट क्यों जा रही है एंटीसिपेटरी बेल लेने के लिए? एंटीसिपेटरी बेल आप इसलिए जाती क्योंकि आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज, जिनके हनीप्रीत के वकील साहब ने कहा है कि आज तक जज साहब के सामने उन्होंने कहा है कि आज तक उनकी कोई एफआईआर नहीं है। मुझे बोलने दीजिए जज साहब के क्वेश्चन पर शर्मा जी एक मिनट, तहसीन पूनावाला बोल रहे हैं, वो किसी के बीच में नहीं बोल रहे थे। अपनी बारी का इंतजार करिए। पंकज जी मैं आ रहा हूँ। तहसीन कंप्लीट करिए। सुमित भाई कानून में, सुमित भाई कंप्लीट करना है। सुमित भाई, कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आप बेल ले सकते अगर आपके खिलाफ एफआईआर नहीं हो। एफआईआर आप उसी चीज के लिए लेते जो आपके खिलाफ हो। तो सबसे पहली बात ये होता है। दूसरी चीज ये है कि अगर हनीप्रीत को सुरक्षा नहीं मिल रही थी और संरक्षण नहीं मिल रहा था, यादव साहब की सरकार था, तो ये किस अधिकार से वो हेलीकॉप्टर में बैठी? आप मुझे ये बता दीजिए, कौन से अक्यूज अपने रिश्तेदार को जेल ले जा सकते हैं? बाहर भेजने वाले कानून में आप तो मुंबई से 1993 में दाऊद को बाहर भेजने वाले हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं। और तीसरी चीज, हजारों लोगों के सैकड़ों लोग के हजारों को बाहर भेजने वाले हमसे प्रश्न कर रहे हैं। तीसरी बात में ये दाऊद को अपने बाहर कैसे? सुमित भाई देखिए, आप लोगों की मजा नहीं आ रहा है सुमित भाई। अरे आप छोड़िए, दाऊद को बाहर भेजने वाले हमसे पूछ रहे हैं। दाऊद को बाहर भेज 1993 के मुंबई के बम कांड में जिस पार्टी ने बाहर भेजा उनको, उसके समर्थक हमसे पूछ रहे हैं। कैसी बातें करते हैं पूनावाला जी? इस देश का मुंबई कांड के सारे लोगों को बाहर भेजने में आपकी पार्टी की क्या जवाहर यादव देश जानता है? कह रहे हैं जवाहर यादव, ये भी तय नहीं जवाहर यादव, दाऊद हैं का? सुमित भाई मेरे लास्ट पॉइंट, तहसीन आ रहा हूँ। तहसीन शर्मा जी एक मिनट। जवाहर यादव, अगर कांग्रेस की सरकार ने यूनियन कार्बाइड के उस व्यक्ति को बाहर भेजा, अगर कांग्रेस की सरकार ने दाऊद इब्राहिम को बाहर भेजा, अगर कांग्रेस की सरकार ने और अपराधियों को बाहर भेजा, तो आपका हिसाब पूरा कर रहे हैं क्या विजय माल्या को बाहर भेजेंगे? आप हनीप्रीत को नहीं ढूंढेंगे? आप लोग यही कर रहे हैं क्या? भारत की जनता का मजाक बना के आप लोगों ने मजाक बना के रख दिया है। बड़ी पार्टियां हैं, इसका मतलब कुछ भी करेंगे, कुछ भी करेंगे आपको। केवल 3 लोग बचे हैं, केवल 3 लोग बचे हैं। 1600 लोगों को पकड़ के हमने अंदर किया है। ये आपको ये उपलब्धि नजर नहीं आती? वायराकी में आप बोलना चाह रही हमने 1600 लोगों को पकड़ा है। 1600 लोगों को पकड़ के अंदर किया है। केवल 3 लोग बचे हैं। अब फिर न्यायालय से उसको न्याय मिलेगा। ये मैं पूरे टीवी चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ। 1600 लोगों को पकड़ा है। आप फिर एक साथ बोल रहे हैं, फिर एक साथ बोल रहे हैं। शास्त्री जी आप नाम क्या बोलिएगा? मुझे न्यायालय पर 1600 लोगों को पकड़ना कोई उपलब्धि नहीं लगती। एक मिनट, जवाहर यादव जवाहर यादव आपकी बात समझ में आ गई। 3 लोग रह गए, उनको ढूंढने की आप कोशिश कर रहे हैं। आज मंगलवार को आप फिर वादा कर रहे हैं कि बहुत करीब है, हम बहुत जल्दी पकड़ लेंगे, हम फिर डिबेट करेंगे 2-4 दिन के बाद। फिर आप बता दीजिएगा कितने दूर थे आप लोग? पंतु सुमित जी 1600 लोगों को पकड़ चुके हैं। जवाहर यादव वो 1600 लोग साजिश करता नहीं थे। आप कैसी बातें कर रहे हैं? जनता को मत बरगलाइए। हरियाणा की जनता सुन रही है, समझ रही है, और वो पोल में कह रही है कि 90% लोग कह रहे हैं कि आपकी पुलिस निकम्मी है। और ये निकम्मापन इसलिए आया क्योंकि आप लोगों का संरक्षण प्राप्त है, आप लोगों का सर पर हाथ है, पुलिस चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रही है। जवाहर यादव केवल हनीप्रीत को नहीं पकड़ना, को भी पकड़ना है। पंकज भारद्वाज उसमें पंकज जी अपनी बारी का वेट कर रहे हैं, बहुत सीजन्ड आदमी है। सॉरी पंकज जी मेड अ पॉइंट प्लीज। मुझे यादव साहब की एक बात समझ नहीं आ रही कि कैसे इन्होंने दाऊद के साथ हनीप्रीत का केस कैसे मिला दिया। मुझे ये बहुत हैरानी की बात है। पहले कानून की बात करते हैं। कानून में ये प्रावधान है,
कानून ये में वो लोग हैं प्रावधान जिन्होंने है कि बाहर अगर में किसी हमसे पे क्वेश्चन FIR कर रहे हुई है थे, तो वो जाके ये कोर्ट मेरा से अपनी पुणे बेल वाले ले से सकता पर्सन है। था, आपसे नहीं था। ये बात बिल्कुल पर्सन मान्य मेरा है, पुणे वाले से था, आपसे नहीं लेकिन था। ये अरे ये क्या बात हुई? पूना वाला से सवाल था, आपसे नहीं था। अरे लेकिन ये मुझे क्या बात भी हुई? कहिए, आप ये मैं तर्क कैसे खुद कर बोल रहा सकते हैं? हूँ, आप इस कि केस को पंकज जी कैसे के लिए मिला अलग सकते तर्क, हैं? पूना वाला ये क्यों? दोनों अलग-अलग क्या बात कर रहे हैं जवाहर यादव? ये कोई राजनीतिक रैली हो रही है क्या? ये डिबेट इसीलिए हो रहा है कि आपका चेहरा जनता के सामने आए, पब्लिक जान सके ये कौन आदमी किस तरह में खड़ा है। जिस पार्टी को सपोर्ट पंकज करता जी, है, पंकज जी आप बोलिए। वो एक Can I have आतंकवादी पंकज जी को on the भेज देता screen? है। पंकज जी ऑन द स्क्रीन, ओनली पंकज सुमित भारद्वाज। जी, मुझे तो ये समझ नहीं आ पा रही कि ये आपने ये किस तरह के पैनल में इनको क्या बोलने के लिए बुलाया हुआ है आपने, और ये क्या बोल रहे हैं? इसको पता ही नहीं, कुछ भी नहीं पता है। ये किस बात पे इतना ऊंची बोल रहे हैं? क्या बोलना चाहते हैं? भट्टा बैठा दिया इसने, ये सरकार का भट्टा बैठाना है, इसको प्रवक्ता का पता नहीं कि मैंने मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि इसमें हरियाणा पुलिस की लापरवाही नहीं, उनकी मिलीभगत भी साथ थी और है, और लगता है आगे भी रहेगी। इसके लिए मैं सबूत ये देता हूं कि जिस दिन ये प्रेस वालों के ऊपर भी हमला हुआ, तब भी वो हरियाणा पुलिस सबसे पहले भागी। ये तो भगवान का शुक्र कीजिए कि आरपीएफ वाले थे, किसी व्यक्ति को अरेस्ट नहीं कर सकती है। एक घंटे से गलत बयानी कर रहे हैं, मैं आपको ठीक कर दूं। उनके वकील ने कोर्ट में कहा कि इस मामले के पहले कोई मामला नहीं था, यानी ये मामला है, इसीलिए उनकी अरेस्ट जरूरी है, इसीलिए उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। राजकुमार शास्त्री, राजकुमार जी आप लगातार मिसलीड कर रहे हैं पूरी देश की जनता को। हरियाणा की सरकार, हरियाणा की पुलिस विरोध क्यों कर रही थी? फिर सवाल ये हो रहा है कि हरियाणा की सरकार की साजिश की वजह से वो खुलेआम घूम रही है और उनकी नाक के नीचे घूम रही है। तहसीन पूनावाला, लास्ट पॉइंट आपको बुलाना था, बोलिए। और जवाहर यादव आप जवाब दीजिएगा, तहसीन की बात का जवाब जवाहर यादव इसके बाद दीजिएगा। बीच में बोलेंगे तो मैं आपको बात नहीं आऊंगा। तहसीन पूनावाला, जवाहर यादव ने बहुत सारी व्यक्तिगत बातें की, मैं उनसे सिर्फ दो ही चीज़ बोलना चाहूँगा। अगर एफआईआर दर्ज नहीं है तो ये क्या नाकामी है आपकी सरकार की को एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है? सबसे पहली बात ये है। और शास्त्री जी से मैं ये बात कहना चाहूँगा कि आपने संस्कृति की बात की, नवरात्रे चल रहे हैं, हम माता की पूजा करते, क्या यही संस्कृति है कि मंत्री लोग जो है ये जाके एक बलात्कारी के चरणों में अपने सर रखे? क्या यही हमारी देश की संस्कृति है? नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूँ कि रहीम बाबा को अपराधी था और उसको जेल हो गई। मैं ये कह रहा हूँ कि आप बाबा के अपराध के कारण पूरे परिवार को अपराधी घोषित नहीं कर सकते हैं। जवाहर यादव जवाब दीजिए। अपराधी घोषित लास्ट 40 सेकंड, जवाहर यादव की जिम्मेदारी ज्यादा है। रणदीप सुरजेवाला क्या उसका दंड मिल गया है? लाए हुए हैं, उनके पास कोई जवाब नहीं है। जवाहर यादव देखिए, इसमें जो लोग आरोप थे, जो लोग आरोपी थे, 1600 से ऊपर के लोगों को हम पकड़ चुके हैं। 3 मुख्य आरोपी रह गए, तीनों को जल्दी से जल्दी पकड़ लेंगे। पुणे वाला जी को एक जवाब है। जवाहर यादव, मेरा वक्त समाप्त हो रहा है, माफी चाहूंगा तमाम मेहमानों को, मैं शुक्रिया अदा करूंगा, लेकिन जवाहर यादव यू लॉस्ट द अपॉर्चुनिटी। आज आपके पास मौका था, जनता को समझा सकते थे कि आपकी सरकार, आपकी पुलिस क्या कुछ कर रही है हनीप्रीत को कटघरे में लाने के लिए, लेकिन आपने 1 घंटा जाया कर दिया, सिर्फ टेप रिकॉर्डर की तरह एक बातें करते रहे और कहीं ये साबित नहीं कर पाए कि हनीप्रीत को आप नहीं बचा पा रहे हैं। बड़ी जिम्मेदारी है जवाहर यादव और भारतीय जनता पार्टी आप लोगों की, ये दामन पे दाग लगा उसको आप छुड़ा पाए। शुक्रिया तमाम मेहमानों का। ज्यादातर लोग कह रहे हैं इस डिबेट में साफ तौर पर कि हरियाणा पुलिस का निकम्मापन साबित हो गया इस पूरे मामले पर। सीधे चलेंगे अब किशोर के पास 100 बात की एक बात के लिए। गुड नाइट।